चलिए बेटा हेडिंग दे दो, द रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। Relative motion between two projectiles। अच्छा ठीक, फर्ज कर ले यार कि तेरे पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ठीक है। एक को फेंका गया विद द ब्लैक पेन, हाँ इस तरह से, with initial velocity u1 at an angle of projection theta 1। क्लियर छा? ठीक है। And then we had another projectile which was fired, ठीक है, with a velocity u2, ठीक, at an angle of theta 2। क्लियर छा? And let us suppose अगर बेटा टोटल हाइट इसकी y2 आती मैक्सिमम, इसकी आती y1, है ना, h1 h2, द डिफरेंस बिटवीन देम इज y2 माइनस y1। क्लियर था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डू यू नो व्हाट इज रिलेटिव इन मोशन? शाबाश। वन विल ऑब्जर्व टू एंड टू विल ऑब्जर्व वन। वी वांट टू सी एक दूसरे को, इनको अगर हम हमारे लिए तो ये प्रोजेक्टाइल्स है, बट जब ये एक दूसरे को देखेंगे, इनको एक दूसरे का चलना कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ठीक है, कि टेढ़ा लगेगा। अब क्या किया जाए? फर्ज कर ले यार, एट टाइम टी आफ्टर प्रोजेक्शन, आफ्टर समझना अच्छे से, आफ्टर प्रोजेक्शन का मतलब टाइम हो गया है टी, तो इन दोनों की कोई पोजीशन होगी ना। क्यों? क्योंकि वेलोसिटीज डिफरेंट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पे होगा कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, ब्लैक वाले को हम प्रोजेक्टाइल नंबर ए बोलेंगे, इसको ए प्रोजेक्टाइल, एंड दिस रेड वाला विल बी कॉल्ड एज बी प्रोजेक्टाइल। अच्छा ठीक। फॉर ए व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश। फॉर ए इट विल कवर सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स ए होगा। बेटा बताओ उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी? वो किसकी वजह से होगी? पहले उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स ए। शाबाश। उसकी वेलोसिटीज है ना, वो ब्लैक वाला है ना, that's the component velocity. Actually u1 cos theta 1, actually u1 sin theta 1. तो मुझे बता xa, the horizontal distance traveled by a after time कितनी होगी? डिस्टेंस ना वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन, तो बता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी एक्स से, वो कितनी होगी? शाबाश। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी मगर? u1 cos थीटा 1, मानता है ना, इनटू टी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट चेक करें, x कोऑर्डिनेट टाइम t के बाद, व्हाट अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? y फॉर a क्या होगा था? शाबाश। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। शाबाश। इन टर्म्स ऑफ t वी नो द एक्सप्रेशंस, या तो वो सब शूट करना या अभी नए से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। बता कितना होगा? u1 sin थीटा 1, बिकॉज sin थीटा, साइन कंपोनेंट ही इसको ऊपर लेके जा रहा है ना, तो u cos को छोड़ दे, अब हमें हेल्प कर रहा है u sin। शाबाश। बता क्या आएगा? u1 sin थीटा 1। हाँ, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्टिकल डिस्टेंस? s इज इक्वल टू, हाँ, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ना असली है टाइम t के बाद हमें वर्टिकल निकालने, तो s के बदले ya लगेगा। वो किसके बराबर लिखेगा? तो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी थी तूने? u1, हाँ u1, हाँ, मगर साइन थीटा 1, u हो गया इनटू t तो है, ऊपर जा रहा है, माइनस लेंगे प्लस, माइनस, हाँ, हाफ ऑफ, शाबाश, g t स्क्वायर। कोई मसला नहीं।
This is for body A. कोई problem नहीं. What about the coordinates for body B? शाबाश, for B. X B कितना होगा? U2 cos theta 2 into T होगा कि नहीं? What about Y B? शाबाश. U2 मगर sin theta 2 into minus half of GT square. ठीक है ना? चल, एक चीज तूने पढ़ा है, relative motion पढ़ा है ना? बता relative velocity. What is relative motion? What is relative position of A with respect to B? शाबाश. कैसे लिखेंगे? What is the relative position of B with respect to A? ऑब्जर्वर कौन बन गया? पढ़ा है ना हमने? A बन गया ऑब्जर्वर. B का चलना ऑब्जर्व करेगा A, यानी कि नीचे बंदा बैठेगा. हाँ, वो इसको देख रहा है, वही तो है. तब हम क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B. सो कहना आगे ना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ब्याह कैसा इन वर्टिकल डायरेक्शन. होगी कि नहीं? ऑब्जर्वर B है ना, एक्स ए बी. पोजीशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A बट ऑब्जर्व्ड बाय B. ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A की ये है, मगर B नहीं ऑब्जर्व नहीं की होगी क्योंकि B भी चला है ना. तेल की पर चलेगा. इसके लिए क्या एक्सप्रेशन हम लिखते हैं? एक्स ए बी. हाँ, क्या इट इज रिटन एज एक्स ए माइनस एक्स बी. याद है? वो याद है. वाई ए बी. शाबाश. हाँ, इट इज वाई ए माइनस या पोरमुछ ना वन जुगाड़. एक्स ए माइनस एक्स बी कितना आएगा? हाँ, एक्स ए बी कितना आएगा? एक्स ए माइनस एक्स बी. हाँ, u1 cos theta 1 into t, u1 cos theta 1 into t minus u2 शाबाश cos theta 2 into t. यही तो है. वो टीचर कॉमन, वो u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2 into t. अच्छा ठीक. दिस इज योर एक्स ए बी. ठीक है, मैं इसको सिंपली x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. क्लियर था? यानी कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल केस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्व्ड पोजीशन ऑफ A as observed by of B as observed by A. मैंने क्या लिखा? रिलेटिव पोजीशन ऑफ B. ओ सॉरी, उल्टा लिखा है मैंने. एक्स ए भी लिखा पोजीशन में एज ऑब्जर्व्ड बाय B. इसको उल्टा करते हैं, इसको A लिखते हैं, इसको B करेंगे. मतलब ये एक दूसरे को. तब में अगर हम बी ए लिखे तो एक्स बी माइनस एक्स से आएगा. ऑब्जर्वर का एच विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है इसको. ठीक है, ये होगा, है ना? तो यही तो आएगा एक्स ए बी. ऑब्जर्वर है बी और चल रहा है ए. ठीक है, ओके. ये इसका हॉरिजॉन्टल वाला केस. तो व्हाट अबाउट द वर्टिकल केस? शाबाश. वर्टिकल वाला भी कुछ ऐसा ही आएगा. वाई ए बी, वाई ए माइनस वाई बी. व्हाट इज वाई ए? ये u1 sin theta 1 माइनस ये. आपको लग रहा है यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर है, फिर ये इसके साथ प्लस बन जाएगा. तो कैंसिल हो जाएगा. आज रुका दिल यूं तो u1 sin theta 1 t, u1 sin theta 1 t माइनस u2 sin theta u2 हाँ sin theta 2 theta 2 t. यही तो है. यहाँ पे क्या कॉमन? t. u1 sin theta 1 माइनस u2 sin theta 2 into t. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ रहा है? तो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज y. ठीक है, कॉल दिस सेकेंड, कॉल दिस फर्स्ट. ठीक है, जरा बेटा ये चीज आप कर सकते हैं. डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट. ठीक है, करो डिवाइड. लेफ्ट साइड से y है, यहां से x है, चल गया y बाय x इज इक्वल. शाबाश. हम बताओ. u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 into t divided by u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2 into
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? टी गॉट टी ऐसे। अब समझना, नहीं नहीं टाइम कुछ नहीं। u1 इनिशियल वेलोसिटी जो तूने दी कांस्टेंट है, साइन ऑफ सम एंगल कांस्टेंट है, u2 कांस्टेंट है, साइन ऑफ सम एंगल कांस्टेंट, तो ऊपर सारा कांस्टेंट। u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos, ये भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि एंगल कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इफेक्टिवली तेरे बना भी शॉर्टेस्ट मींस y by x इज अ कांस्टेंट, कह सकता हूं। और क्या ना इससे यहां देख लो, y by y is equal to some constant times x. What is y is equal to kx? Exactly, this is the equation of a straight line, है कि नहीं, without intercept. So this means that जब ये एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, they'll move in a straight line. समझ गया? अब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये एक दूसरे को, अगर ए बी को देखेगा या बी ए को देखेगा, हाँ, इनको एक दूसरे का चलना स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना, हाँ। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली उसको लगेगा, बी अगर ए को देख रहा है उसको लगेगा कि ए जो है ये आ रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी इंटरसेप्ट, यानी कि ओरिजिन से जा रहा है विद स्ट्रेट इथवर्ड्स, है ना, ऐसे जा रहा है ना। बी ने जब ए को देखा, बी तो चल रहा है ऐसे, लेकिन बी ए को देख रहा है इसी की स्पीड पाकर, अच्छा ऐसे जा रहा है एट से फॉर एग्जांपल विदाउट एन इंटरसेप्ट, यानी कि इट इज गोइंग थ्रू ओरिजिन। बट ऑब्वियस सी बात है, बी अगर ए को देख रहा है, इसको ये भी दिखना चाहिए ना कि भाई इच्छा इसके गसान स्ट्रेट किनिशु इसके गसान स्ट्रेट किनिशु इसके गसान स्ट्रेट किनिशु इसके गसान, यानी कि किस एंगल पे स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हैं कि नहीं। सो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ दिस। हमने तो बोला ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एट विच एंगल, तो यानी कि ए किस एंगल पे स्ट्रेट ला रहा है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए बेटा वी नीड टू चेक द एंगल दैट ए इज अज्यूम टू मेक विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना, यू नो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू kx, वेयर k क्या होता है वहां पे, स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू mx चुनापुर प्लस c, यहां तो c जीरो है ना, यानी कि यहां से आएगा, लेकिन एट विच एंगल, ये तो उसके लिए m है आपको स्लोप, शाकिर ना। तो यहां पे स्लोप है क्या, वो तो ये है ना, y by x, ये तो m है, तो व्हाट इज m, शाबाश, बताओ जल्दी, हाँ इट इज u1 sin थीटा माइनस u2 sin थीटा 2 डिवाइड बाय, शाबाश, u1 cos थीटा 1 माइनस u2, समझ रहा है कि नहीं बेटा, दिस इज द स्लोप। व्हाट इज स्लोप, पढ़ा, tangent of angle, tangent of the angle that the line makes with the horizontal axis. Therefore this is the required angle tan of theta, that will be equal to, मान से जिगर ये छे ना असली relative velocity in vertical direction, u1 sin theta पहले वाले की है, u2 sin theta दो, चल छे इस पॉइंट u1 2 along y direction, यानी कि आप relative velocity पढ़ा तो है, relative velocity v1 2 v1 minus v2, मगर along यानी कि v1 along y वो कितनी है, u1 sin theta 1, v2 u2 along y that is u2 sin theta 2, वही तो है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके वो आएगा ऊपर वाला, डिवाइड बाय, शाबाश, हाँ u, हाँ 1 2 तो अभी भी है ना, मगर along this is the required angle at which, शाबाश, this a is assumed to come making a straight line, समझे तरह कॉपी कर। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखो।
रादर ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो हमने शायद अभी डिस्कस नहीं किए, बट ये आप थोड़ा सा, if two projectiles A and B are projected horizontally, if two projectiles A and are projected horizontally with different initial velocities from the same height, ठीक है, and from the same height, and third particle C is dropped from the same height, and third particle C is dropped from the and the third particle C is dropped from the same height, ठीक है. Yes, sir. then point number first, आप मुझे जवाब देना. What about the time to reach the ground? शाबाश. Suppose बेटा ये height h, ये क्या है height A को फेंका गया, B को भी फेंका गया, हॉरिजॉन्टली दोनों को फेंका गया, यानी कि एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, आएगा ना, आएगा. हाँ. और ये तो A है, ये B है, एंड से C है, ठीक है. C को ड्रॉप किया गया, A और B को लगाया गया. ऑब्वियसली इन दो से ज्यादा वेलोसिटी किसको दी गई थी? एक. और उसी का रेंज ज्यादा होगा ना. हाँ. जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसी का रेंज ज्यादा, सीधी बात है. लेकिन सवाल ये है कि टाइम टू रीच द ग्राउंड, या A डैश पे, या आएगा जमीन पे B डैश पे, एंड अगर इसको यहाँ पे छोड़ा ये पहुंचेगा यहाँ पे C डैश. वाजा सवाल छो, इन तीन में से सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा बेटा नीचे आने के लिए? शाबाश. अक्ल है जो चपा त्राओ बस 14. मेरा हाथ देखो कितना बड़ा है, जल्दी बताओ. सर ये सेम टाइम पे ही करेंगे. क्यों? सर क्योंकि टाइम वो है √2h/g. शाबाश. इसमें वेलोसिटी है कोई. एग्जैक्टली. ये कैसे उसी टाइम, बिकॉज नीचे आने की क्षमता सिर्फ ग्रेविटी के पास है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे आपने कुछ भी दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि ग्रेविटी क्या काम करे. ग्रेविटी तीनों पे सेम काम करेगी, ग्रेविटी तीनों को नीचे लाएगी. देयरफॉर शाबाश. टाइम पॉइंट नंबर फर्स्ट आप याद रखेंगे. टाइम फॉर A will be same for time B and same for time will be same for the 3. Clear cha? And the time will be कितना? Square root, हाँ, 2h by g. वो तो उतना ही होगा, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल जो आपसे मैं कर रहा हूँ. What about their vertical component of velocities? What about the vertical components of their velocities? Vertical component of velocities, come on. सर मतलब हम बोलना कि किसका ज्यादा है. हाँ, किसका ज्यादा किसका कम. इसको इनिशियल दी है कुछ, हाँ. कहाँ की तरफ लेके? हॉरिजॉन्टल UA. इसको कितना दिया? UP. इसको तो U0 दिया ना. हाँ. चल बता. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज किसकी वजह से इंक्रीज होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है ना. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज क्या होगा व्हेन दे आर जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड? पढ़ा है? हाँ, स्क्वायर रूट 2gh पढ़ा है ना. स्क्वायर रूट 2g, यानी कि यहाँ इसका भी आएगा स्क्वायर रूट 2gh, इसका भी स्क्वायर रूट 2gh, इसका भी स्क्वायर रूट 2g. ये तो वर्टिकल कंपोनेंट. व्हाट अबाउट देयर नेट वेलोसिटीज? ज्यादा किसकी कम किसकी? ज्यादा एक ही होगी. क्यों? क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल ज्यादा थी ना. इसकी नेट वी नेट इतनी ही होगी क्योंकि इसके पास और कुछ है ही नहीं. लेकिन ये बंदा जो है इसको UB दिया था ना. UB इस पॉइंट पे इसके पास इतना होगा,
और इस डायरेक्शन में इसके पास ub भी होगा कि नहीं? सो मच चेंज इफेक्टिवली इसकी नेट वेलोसिटी होगी ub स्क्वायर प्लस 2gh, इसकी होगी स्क्वायर रूट ua स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो हो गया और 2gh, तो ये तो होगा. Net velocities will be different, but vertical component of velocities will be same. A के लिए maximum, B के लिए कम और फिर C के लिए सबसे कम. समझ गए? तीसरा पॉइंट रहा. अगर C वाला बंदा जो नीचे आ रहा है सिंपली, ये आ रहा है ना ऐसे नीचे, ये अगर A और B को देखेगा, इसको क्या लगेगा A और B? स्ट्रेट. यस, ए और बी इसके लिए क्या होंगे? लिखो द ट्राजेक्टरीज ऑफ ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू सी विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? अच्छा, समझ गए? तो ये सवाल आपसे पूछ. समझ गए ना? ओके बेटा, एक और जनरल केस लिख के रखना. आई वांट सॉल्यूशंस फ्रॉम यू पीपल, बट अभी जनरल लिख के रखना. जैसे हमने वो 2 केसेस उस दिन किए, रिलेटिव वाला हो गया ना? आप क्लियर? ओके, यू राइट अ जनरल केस. इफ 2 प्रोजेक्टाइल्स A and B with velocities u1 and u2 are projected. If 2 projectiles A and with velocities u1 and are projected horizontally in opposite directions from the top of a tower. समझ गए? क्वेश्चन समझे? ये टॉवर है, हाइट इसकी फर्ज कर ले h है, ठीक है, एंड यहां से हमने 2 बॉडीज को फेंक लिया हॉरिजॉन्टली. एक को लगा u1, दूसरे को क्या लगा? u2. ठीक है ना? तो जरा बता इनका मोशन कैसा होगा असल में? हाँ, ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा ना? u1 u2 है तो डिफरेंट रेंजेस आएंगे, बाकी की टाइम तो इनको सेम ही लगेगा. मुझे सवाल मगर सवाल छुआ दबान छु लिखो. द टाइम आफ्टर विच their velocities will be perpendicular to each other. The time after which their velocities will be perpendicular to each other. यहां देखो, पहले समझना. ये बंदा जब जा रहा है, ये बंदा हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी टेंजेंट होगी, यही तो है. इसके लिए हर किसी पॉइंट पे होगी टेंजेंट होगी कि नहीं? तो एक वक्त होगा ना कि जो इसकी टेंजेंट है और जो इसकी टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी. कुछ टाइम के बाद ये होने वाला होगा कि देयर वेलोसिटीज विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है? आप मुझे बताओ वो टाइम कितना होगा? ओके, आई गिव यू द, ये मतलब हमने किसी और में किया था, लेकिन हाँ अप्रोच तो सेम रहेगा. आई हैव ऑलरेडी हेल्प्ड यू विद सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, बट इस वाले केस में मैंने प्रोजेक्टाइल में ही आपको पढ़ाया है और वो एक कंडीशन लगाई थी टाइम t. लेकिन हमने तब इनिशियल हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी को परपेंडिकुलर किया. इस वक्त भी वही होगा यार, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे. तब तू कंडीशन लगाएगा, फॉर एग्जांपल तो बोलेगा ये इसका एंगल था बीटा, ठीक है ना, और फर्ज कर ले तब ये वाला कंपोनेंट था, ये एट एन एंगल अल्फा था, ठीक है. तो अगर एक ही लाइन पे थे, ये वेलोसिटी ये बीटा था, ठीक है ना, ये अल्फा था, तो अगर ये 90 है तो अल्फा प्लस बीटा तब भी 90 आएगा. तो देन यू विल अप्रोच विद द सेम टेक्निक, ठीक है, एंड दैट टेक्निक विल गिव यू अ रिजल्ट टाइम, जिस टाइम के बाद ये होने वाला होगा. आप आंसर लिखें. टाइम t विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट u1 u2. टाइम t will be equal to square root u1 u2 whole divided by g. ये आंसर आना चाहिए, but I want solutions from you people. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज
दूसरी चीज, the time after which their position vectors the time after which their position vectors will be perpendicular to each other. The time after which their position vector समझता है? हाँ, position vector समझ. For example यहाँ पे इसका position vector क्या है? ये. अगर ये यहाँ से है, position vector क्या है? You have to join the line with the. तो एक वक्त आएगा ना इनके पोजीशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे. तो जिस टाइम के बाद इनके पोजीशन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, दैट टाइम विल बी गिवन बाय, अगेन गो फॉर द सॉल्यूशन, बट दैट टाइम विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट u1 u2 अपॉन g. ठीक है? तीसरा पॉइंट लिखो. द डिस्टेंस after which the distance between them when their velocities will be perpendicular. Time after which यहाँ देखो, the time after which their velocities will be perpendicular is this. अब suppose for example, अब ये बंदा यहाँ पे है, दूसरा बंदा यहाँ पे हमें समझ आ गया कि इनका टाइम इतना है जब इनकी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर. लेकिन जब इनको ज्वाइन करेंगे तो कोई डिस्टेंस है ना इनके बीच. द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन देयर वेलोसिटीज विल बी परपेंडिकुलर, तब इतना टाइम हो गया होगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस भी तो होगी. दैट डिस्टेंस विल बी गिवन बाय s इज इक्वल टू u1 प्लस u2 इनटू स्क्वायर रूट u1 u2 अपॉन g. अच्छा ठीक हो याद? Clear है? Yes, sir. With this we finish the case of the projectile. Now I'm left with one important topic, the case of the inclined plane. वो कल हम देखेंगे इंशाल्लाह, उसकी derivations कल ही खत्म करेंगे और कल hopefully we will finish projectile. अच्छा ठीक? Then we'll move to laws of motion. So kinematics is done. Thank you so much.